मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1989 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म चांदनी के उन मधुर और यादगार गीतों की जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। इस फिल्म के संगीत को शिवहरि यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने तैयार किया है और गीतों को शब्दों में पिरोया है महान गीतकार आनंद बख्शी ने। श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना की अदाकारी से सजी इस फिल्म में हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है और भावनाओं को गहराई से छूता है। तो आइए जुड़ते हैं इस संगीत में सफर में और जानते हैं फिल्म चांदनी के हर गीत के पीछे की खूबसूरत बातें। नंबर 1, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो। फिल्म चांदनी का यह बेहद लोकप्रिय गीत लता मंगेशकर जी की मधुर आवाजों में है। यह गीत श्रीदेवी पर फिल्माया गया है जो फिल्म में चांदनी की भूमिका निभा रही है। यह गीत उस समय आता है जब चांदनी की सगाई रोहित यानी कि ऋषि कपूर से तय हो जाती है। वह अपने नए जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई चूड़ियों की खनक में अपने सपनों को गा रही होती है। यह गीत नारी सौंदर्य और उत्सव का प्रतीक बन गया है। नंबर 2, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहार। इस चुलबुले और मस्ती भरे गीत को गाया है लता मंगेशकर और पामेला चोपड़ा ने। यह गीत फिल्म में उस दृश्य पर आधारित है जब चांदनी यानी कि श्रीदेवी एक पारिवारिक उत्सव में भाग लेती है। पहले ये गीत रोहित की बहन गाती है जिसकी शादी हो चुकी है। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहार। गीत में एक युवती की भावनाएं हैं जो कहती है कि वह ससुराल नहीं जाएगी। यह गीत पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच गाया और फिल्माया गया है। इसके बाद चांदनी यानी कि श्रीदेवी इस गीत को आगे बढ़ाती है। नंगे पाँव में दौड़ चली जाऊंगी, डोली को गोली। श्रीदेवी की मोहक मुस्कान और मासूम अदाओं ने इस गीत को सदा सदा के लिए यादगार बना दिया है। चांदनी की मुस्कान, नृत्य और चुलबुला अंदाज इस गीत में 4 चांद लगा देता है। पूरे परिवार के बीच यह दृश्य बेहद जीवंत और उल्लासपूर्ण बन जाता है। नंबर 3, शहरों में शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिल ली, उसकी झील सी आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी मैं तेरी महबूबा, बनी मैं तेरी महबूबा। इस रोमांटिक युगल गीत को लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ ने गाया है। यह गीत उस हसीन पल में आता है जब चांदनी यानी कि श्रीदेवी और रोहित यानी कि ऋषि कपूर के बीच प्यार परवान चढ़ने लगता है। रोहित अपने दिल की बात कहने और चांदनी को खुश करने के लिए उसे दिल्ली की खूबसूरत जगहों जैसे इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाता है। इन खुशनुमा पलों के बीच रोहित यह गीत गाता है। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। महबूबा एक पुरुष और स्त्री के बीच के मधुर प्रेम को व्यक्त करता है जिसमें दोनों एक दूसरे के भावों को स्वीकारते हैं। लता जी की कोमलता और विनोद राठौड़ की ऊर्जा इसे भावनाओं से भरपूर बनाते हैं। यह गीत दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या चांदनी का दिल अब रोहित के लिए धड़कने लगा है। नंबर 4, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत। इस बेहद रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले गीत को लता मंगेशकर और बबला मेहता ने गाया है। यह गीत फिल्म में चांदनी यानी कि श्रीदेवी और रोहित यानी कि ऋषि कपूर पर फिल्माया गया है जब दोनों एक साथ हिल स्टेशन की वादियों में घूमने जाते हैं। इस गीत के हर बोल में उनका परिपक्व होता है प्यार, एक दूसरे में खो जाने की मिठास और भविष्य के सपनों की झलक मिलती है। लता मंगेशकर जी की कोमल और भावुक आवाज, बबला मेहता की मधुर सुर लहरी और शिवहरि की जादुई धुन इस गीत को एक अमर प्रेम गान बना देते हैं। यह गीत केवल 2 दिलों के मेल को नहीं दर्शाता बल्कि श्रोताओं को भी प्रेम की उस शांत गहराई से भरी और सजीव लहरों में डुबो देता है जहां हर सुर एक एहसास बनकर दिल को छूता है। नंबर 5, पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाए, हाय आग लगाई, दिल देने दिल लेने की रुत आई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने।
इस रोमानी गीत को आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने अपनी मधुर आवाजों से सजाया है। यह गीत फिल्में चांदनी और रोहित पर फिल्माया गया है, जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, हसीन वादियों में, बादलों और ठंडी हवाओं के बीच यह गीत प्रेम की उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ मन पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुका होता है। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने। गीत के बोल प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की गहराई को जोड़ते हैं। इसमें यह गीत और दृश्य दोनों दर्शकों के दिल को छू लेते हैं। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की स्क्रीन केमिस्ट्री इस गीत में बेहद मोहक लगती है। आशा भोसले की दमदार आवाज और विनोद राठौड़ की गूंज इसे रोमांचक बना देती है। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने। नंबर 6, तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख। दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान। इस रोमांटिक गीत को लता मंगेशकर ने गाया है और संगीत दिया है शिव हरी ने, जबकि गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इसे श्रीदेवी और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया है। यह गीत उस भावुक मोड़ पर आता है जब चांदनी और रोहित का प्यार गहराता है और उनकी सगाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। सगाई के कुछ समय बाद ही एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। रोहित एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हो जाता है और अपाहिज हो जाता है। चांदनी इस कठिन समय में उसका साथ नहीं छोड़ती। वह रोहित की देखभाल करती है, उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। यही वह भावुक क्षण है जब यह गीत आता है। मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। चांदनी यह गीत गाते हुए रोहित के प्रति अपने निर्विवाद प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती है। यह गीत एक स्त्री के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और भावनात्मक जुड़ाव की गवाही देता है। गीत में लता मंगेशकर की करुण आवाज और शिव हरी का संवेदनशील संगीत दृश्य को और भी मार्मिक बना देते हैं। यह गीत दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ता है। गीत की कोमलता और लता जी की आवाज इसे खास बना देती है। मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। नंबर 7, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस मधुर और भावनात्मक गीत को जोली मुखर्जी और श्रीदेवी ने गाया है। यह गीत उस समय आता है जब पैरालाइसिस के बाद रोहित खुद को चांदनी के योग्य नहीं समझता और उसे ठेस पहुंचाकर दूर कर देता है। चांदनी उसकी सेवा करने के बाद अब अकेले उन बीते पलों को याद करती है जो रोहित के साथ उसकी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा थे। चांदनी ओ मेरी चांदनी। यह गीत एक फ्लैशबैक की तरह आता है जिसमें चांदनी रोहित की यादों में डूबी हुई दिखाई देती है। गीत की धुन, बोल और भावनाएं मिलकर इस क्षण को बेहद मार्मिक और यादगार बना देते हैं। नंबर 8, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इस भावपूर्ण और भीगे भीगे से गीत को सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे ने गाया है। यह गीत उस दृश्य में आता है जब चांदनी, जो ललित यानी कि विनोद खन्ना के निजी ऑफिस में काम करती है, ऑफिस से जाने के बाद चांदनी तेज बारिश में फंस जाती है। चांदनी को बस स्टॉप पर बारिश में भीगता देखकर ललित चांदनी को अपनी कार में अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद चांदनी बारिश की रिमझिम फुहारों में भीगने लगती है और झूमते हुए बारिश का आनंद लेती है। उसकी मासूमियत और जीवन से भरी खुशी को देखकर ललित की आंखें नम हो जाती है। वह अपनी मृत पत्नी को गीत गाकर याद करता है जो कभी ऐसे ही बारिश में तिरकी थी। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। यह गीत आप उठती भावनाओं, बीते पलों की याद और वर्तमान की सजीवता को खूबसूरती से दर्शाता है। नंबर 9, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो तेरे सपनों। इस भावनात्मक युगल गीत को सुरेश वाडेकर और नीतीश मुकेश ने अपनी संजीदा आवाजों में गाया है। यह गीत फिल्म के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद रोहित स्विट्जरलैंड में इलाज के बाद ठीक हो चुका होता है। वहीं उसकी मुलाकात ललित यानी कि विनोद खन्ना से होती है और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों अपने अधूरे प्रेम की कहानियां एक दूसरे से साझा करते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी प्रेमिका एक ही लड़की यानी कि चांदनी है। पहले रोहित अपनी दास्तान सुनाता है। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम। इसके बाद ललित अपनी प्रेम कहानी बयां करता है। मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। यह गीत दो अनजान प्रेमियों की साझा पीड़ा और भावनात्मक जुड़ाव को बेहद कोमलता से दर्शाता है जो दर्शकों के दिल को छू जाता है।
तो दोस्तों ये थे फिल्म चांदनी के वो सुरीले और दिल को छू जाने वाले गीत जो आज भी हमारी यादों में बसे हुए हैं। हर गाना एक एहसास है, एक कहानी है जो प्यार, दर्द और उम्मीद से भरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ कहने के लिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही पुराने दौर की सुनहरी यादें। आपको फिल्म चांदनी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा बेहद पसंद है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चांदनी ओ मेरी